ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हैं भाई मकरू लोग, कैसे हो? मजा मारते रहोगे। अभी आ रहा है अच्छा टाइम आ रहा है। हाँ, तो सूर्य अष्टमाधिपति आपके भाग्यस्थान कन्या राशि में गोचर कैसा रहेगा? 17 से अगला 17 एक महीना तक का, सितंबर से अक्टूबर। सूर्य भगवान, सूर्य माने सरकार, सूर्य माने राजा, सूर्य माने पिता, सूर्य माने आत्मा, सूर्य माने आत्मिक ज्ञान। सूर्य भगवान जिनके पास सभी प्रकार के ज्ञान, वैराग्य, आध्यात्म, ब्रह्म विद्या, सब कुछ सूर्य भगवान के पास है। और सूर्य को कहा गया सकल शक्ति का आधार। और आप मकरू वालों का ये है अष्टमाधिपति, आयु का। मकरू जहां से आयु मिलता है, मकरू जहां से मृत्यु मिलता है, मकरू जहां से चोर चपेट एक्सीडेंट होता है, मकरू जहां से ये सूर्य भगवान आपके। हाँ, ये कुछ लोग अभी बोलते होंगे तो पगला हो गया, हमारे लिए अकारक है, शत्रु है, शनि का पिता है, पटरी ठीक से होता नहीं है, और मकर और सिंह का कभी एक जगह में सेटिंग होता नहीं है, कैसे होगा? आप सब बोल रहे हो कि सूर्य अच्छा है। अरे महाराज, सूर्य जितना अच्छा मकरू के लिए तो कोई है नहीं। जो मकरू सूर्य को खोपचे में ले लिया एक बार, फिर उसका जिंदगी में कुछ कमी नहीं रहता है। इसीलिए तो कहा गया सूर्य सकल शक्ति का आधार है। मकरू को अगर कहीं से सब कुछ, गुप्त विद्या, गुप्त धन, गुप्त ज्ञान, गुप्त तत्व, ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, हस्तरेखा विज्ञान, कपाल रेखा पाठन, चेहरा विद्या पाठन, पैर का विद्या पाठन अगर कोई बता सकता है, टारो कार्ड बता सकता है, लुड्डू गोटी का खेल बता सकता है, या फिर कुछ नहीं हो तो जिस कार्ड से आप लोग जुआ वगैरह खेल के पैसा कमाते हो, इस कार्ड से आपका भविष्य बताने वाला किसी के पास दम है तो केवल और केवल भगवान सूर्य ही बता सकते हैं। आपके इंटरनल रियल सुपर एनर्जी का सोर्स, आयु का सोर्स। मेरे को कोई बोलता है आयु कैसा है देख लो थोड़ा सा, तो मैं सीधा देखता हूँ सूर्य भगवान को, मकरू वालों का। सूर्य मजबूत, आयु मजबूत। अरे बोलते हैं, ये तो आप बोलते थे लग्नेश अगर अच्छे घर में बैठा हो। हाँ, लेकिन उसको बैकअप कहाँ से मिलेगा? अष्टम स्थान को आयु स्थान भी तो कहा गया, मृत्यु स्थान भी कहा गया है। और यहाँ ताश गड्डी में जितने देख लो काले काले पत्ते हैं ना, सारे आप मकरुओं का ही है। इसके बुरा नहीं समझना, गलत नहीं समझना। कभी इसके ऊपर क्लास लेंगे, कैसे आप कार्ड से भविष्य बता सकते हो, आपके प्रश्नों का उत्तर निकाल सकते हो। कभी मौका मिले तो डिटेल 2-3 घंटा का वीडियो बन जाएगा, 9 ग्रहों का, न्यूमरोलॉजी का। ताश टारो कार्ड से भी सुपर हिट है। टारो के लिए तो आपको बड़े सारे मेहनत करने पड़ते हैं, साधना करने पड़ते हैं। ये एक ऐसा कार्ड है जिसमें कोई मेहनत नहीं होता है, बस आपको समझ जाना चाहिए। चलिए, कहाँ मैं विषयांतर हो जाऊंगा राशिफल बोलते बोलते। तो बाप यही सूर्य अगर खोपचे में लिए हो यानी सेटिंग किए हो, यानी आपके तरफ बना लिए हो, फिर तो सब मिल गया। और ये अष्टमाधिपति पिता के घर में जा रहे हैं, नेचुरली नॉट गुड। और पूरे राशिफल में ना 12 महीना में सूर्य का जहां जहां गोचर होगा वहीं वहीं आपके लिए प्रॉब्लम बनता है। और अगर सूर्य सेटअप है तो जहां जहां गोचर करेंगे सूर्य, वहां वहां निहाल करके रख देंगे। सारा भाई सेटिंग है। हम इंसान जैसे एक दूसरे को सेटिंग करते हैं ना, तो इधर ग्रहों भी अपना सेटिंग वेटिंग रहता है। कर लो, फिर देखो रिजल्ट। डरना नहीं सूर्य को। सूर्य चाहे तो आपको समाधि प्राप्त हो जाए, सूर्य चाहे तो आपको देव दर्शन हो जाए, सूर्य चाहे तो आपके अंदर षड़चक्र जागृत हो जाए, सूर्य चाहे तो आपका कुंडलिनी जागृत हो जाए, सूर्य चाहे
तो किसी के बारे में सोच के उसके बारे में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस एक कर सकते हो। सही सूर्य का साधना जानते हो तो यहां बैठे बैठे अक्खा अक्खा चेंज कर सकते हो। और एक बात बताता हूं कि मकरू के लिए ना, सूर्य को जो मांगो, अगर सेटिंग है, जो बोलो, सेटिंग नहीं है तो फिर क्या। और देखना, मैं इतना सारा मकरू का कुंडली देखा है। आई थिंक मैं थीसिस लिख रहा हूं, अगर पीएचडी मिल जाए मकरू 7.5 के ऊपर तो फिर बड़ा बात नहीं है। जिसका भी कुंडली में सूर्य बढ़िया है, मकरू का मजबूत से बैठा है, मैं देखा हूं वहां 7.5 बाल बांका नहीं किया है, स्टेबिलिटी बना है। और जो लोग थोड़ा बहुत भी सूर्य का सेटिंग कर लिए हैं, वीक में भी बैठा हो, नीच का भी सूर्य बैठा हो। एक दिल्ली में है हमारे उड़िया भाई, वो दिखाते रहता है कुंडली बेचारा, 2 बार 3 बार दिखा लिया मना करने के बावजूद। बहुत नॉलेज है साथ में। 7.5 के दौरान अगर कोई आदमी मेरे को मेरा पेमेंट दे के अगर कुंडली दिखा रहा है तो फिर उसका तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो बाप, चलिए विषयांतर नहीं होते हैं, सीधा राशिफल में आते हैं। नहीं होते हैं बोल के तो इतना सारा बोल गए महाराज, बोलते हैं। आप लोगों से बोलने के लिए अच्छा लगता है, आपको नहीं बोलेंगे किसे बोलेंगे। मकरू ही तो ढूंढ रहा हूं, अच्छा मकरा मिल जाए, अच्छा मकरी मिल जाए, अच्छा मकरू मिल जाए, उसी के खोज में लगा हूं। मिल जाए तो बढ़िया बात है। अब तक तो नहीं मिला, एक मिला है, बहुत जल्द आ रहा है। तो बाप, मकरू वालों का क्या होने वाला है देखते हैं। सूर्य का ये गोचर कन्या में सितंबर का 15 दिन, अक्टूबर का 15 दिन का रिजल्ट। इस महीना मकरू दुख धन्यता के अंदर जाने का संभावना है। अरे महाराज नेगेटिव सुना रहे हो? नहीं यार, वो तो शास्त्र कह रहे हैं। दुख क्यों मिलेगा, इसके पीछे क्या रहस्य है? देखो, पिता के घर में सूर्य भगवान नवम का, तो सूर्य बढ़िया नहीं कहा गया। अष्टमाधिपति भाग्य स्थान में जाएगा तो भाग्य को तो बिगाड़ेगा। प्लस फादर का हाउस है, दसम को भी बोलते हैं, नवम को भी बोलते हैं। मकरू के धनिष्ठा, कई बार बोला हूं, इस बार भी बोल रहा हूं। और इसी सितंबर के महीना ये जो शनि बाबा हैं मकरू में, मकरू का कुंभ का धनिष्ठा में जाएंगे। और ये 24 दिन शनिश्चर धनिष्ठा कुंभ से, धनिष्ठा कुंभ में 45 मिनट 45-30 लिता में 24 दिन के मतलब 24 सितंबर यहां बता रहा है, लेकिन दिन बताया गया है, तो दिन का मान थोड़ा सा लिता दिगा, तो वो आएंगे। तो उनके पिता के स्वास्थ्य के लिए सावधान। वो स्थिति में जब शनि बकरी का रिजल्ट बता रहा था कि जब तक धनिष्ठा में रहेंगे मकरू वालों को थोड़ा सा ज्यादा नहीं, टेंशन मत हो। वही 1 साल 2 साल पहले जैसे मन ड्रॉप डाउन हो गया था, डंप डाउन हो गया था, भय बन गया था, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आइसोलेशन, चिंता बढ़ गया था। ये टाइम पीरियड कुछ दिन बढ़ेगा, लेकिन ज्यादा नहीं, उस जैसे नहीं होगा, क्योंकि बाकी सारे फेवरेबिलिटी है, मकरू का फेवरेबिलिटी है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये सूर्य इस प्रकार के मानसिक तनाव, कष्ट, पीड़ा, दुख, किसको कैसा कैसा थोड़ा मिलने का स्वभाव है। रिवर्स में क्या होता है ना, पीछे 30 डिग्री तक को भी शनि हवा इफेक्ट करता है। तो एज इट इज उस समय जैसा लगा था, उस समय जिस समय लोग ये बोल रहे थे कि आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे, शायद मकरा लोग जिंदगी में कभी कच्छ हो नहीं सकता, शायद सब कुछ गया, इस प्रकार का आसपास, लेकिन डिग्री वाइज उस प्रकार का नहीं आएगा जिस समय मकरू में शनि थे। आसपास कभी कभार ऐसा आ सकता है। इसके लिए अभी मेरा वीडियो देख लियो और आएगा नहीं, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि ऐसा होगा। कोई बात नहीं, ये टेम्पररी है, कुछ दिन में चला जाएगा। घटा है बादल का, काले अंधेरी निकल जाएगा, तो आप सेव हो गए उससे, नो टेंशन।
कुछ दिन रहेगा, लेकिन ये बकरी में जब रिवर्स गियर मारेंगे ना, फिर बकरी से स्टैग्नेंट स्तंभित फिर से फॉरवर्ड गियर डाल के जाएंगे, तब वही जो खिंचा हुआ बंद हुआ सा मन है, डिप्रेशन सा मन है, मारेगा छलांग और दौड़ेगा एकदम स्पीड में, वो भी पॉजिटिव है। लेकिन ये महीना सूर्य, पिता, सरकार, जितने सारे आपके बॉस, जितने सारे आपके सूर्य के कारक हैं, आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेंगे, इनसे थोड़ा बच के रहना। और नवम का सूर्य है, और जन्म नक्षत्र में यानी धनिष्ठा नक्षत्र में जब शनि बाबा रिवर्स गोचर करते हैं, कई सारे लोगों के पिता, इधर पिता के घर में सूर्य अष्टमाधिपति मरण तुल्य पीड़ा, और इधर धनिष्ठा में शनि। इंगित कर रहा हूं, मुंह खोल के बोलना पाप लगेगा, समझना है समझ जाइए। पिता थोड़ा भी बीमार उमार पड़े तो दौड़ो डॉक्टर के पास, ठीक ठाक करो उनको, है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मकरू वालों का नैराश्य भाव बढ़ेगा। अब देखो, मैं प्रेडिक्शन किया हूं और हमारे शास्त्र में भी वही बताया गया है। शरीर उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। अरे महाराज, विगत 1 महीना से तो मकरू वाले पीड़ित हैं। किसका मुंह, किसका दांत, किसका नाक, किसका कान, किसका आंख, किसका हॉस्पिटल, किसका स्किन इन्फेक्शन, और क्या क्या सब हो गया है। हाँ, वो तो पहले राशिफल में बताया था, उसमें क्या टेंशन है, वो बता दिया, रेमेडी भी बता दिया। नमक और तेल लगाओ नाक में, नीम हल्दी पत्ता खाओ, एलोवेरा का बता दिया, एलोवेरा हल्दी का बता दिया। नहीं करोगे, दवाई नहीं खाओगे, खाली बोलोगे डॉक्टर दिखाएंगे, कुंडली देख लो महाराज, कुंडली देखने से ठुल्लू होगा, जो रेमेडी बोलेंगे वो करने से होगा ना। है तो ये महीना थोड़ा सा सिर में पीड़ा हो सकता है, सर भारी हो सकता है, पेट में रोग जनित कष्ट का संभावना है। जो भी कमाएंगे थोड़ा सा कम पड़ेगा, टेंशन नहीं होना, आगे रिकवरी हो जाए। पारिवारिक जीवन में आपको असहयोग, सपोर्ट नहीं मिलेगा। द्वंद्व सृष्टि मन में इतना होगा कि क्या सही क्या गलत समझ नहीं पाएंगे। नौकरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा अशांति का संभावना आपको बोध होगा। ऐसा भी कभी कभार लग सकता है कि कहीं नौकरी ना भाग जाए। व्यवसाय करने वालों को डरना नहीं है, थोड़ा सा नुकसान का संभावना है। छात्रों का सब कुछ पढ़ के जाएंगे, एग्जामिनेशन में भूलने का भी संभावना है, और जिसके लिए उनको रोना पड़ सकता है इस समय, जिसका एग्जामिनेशन वगैरह होगा, चाहे छोटा या बड़ा। दूसरा, मकरू का इस महीना अशांति का वातावरण थोड़ा सा संभाल के रखें। शरीर स्वस्थ बहुत ज्यादा नहीं होने के बावजूद भी कर्म क्षेत्र और पारिवारिक क्षेत्र में अशांतियों का दर्शन, व्यवसाय में सामान्य लाभ का होते होते भी धन नहीं रोक सकते हो। मकरू का माताएं, इनके लिए कहीं ना कहीं से अपमान का योग भी दिख रहा है। छात्र छात्रियों को अपने कर्तव्य नहीं करने के लिए अपमान का योग का सामना करना पड़ सकता है। यानी सूर्य से, सभी राशि नहीं है, सूर्य के जितने, पिता से बच के रहो। पिता आएगा बिना मतलब का 2-3 डायलॉग मार के जाएगा, कुछ काम का नहीं है, धरती का बोझ, अनाज का दुश्मन, क्या एकदम बेकार बच्चा, ऐसा 1-2 डायलॉग सुनना या अशांति हो जाए। सरकारी तौर पे काम करते हो तो भी थोड़ा समस्या बिल्डअप हो सकता है। और कहीं पर सूर्य जो आपके आत्मा का कारक है, तो आत्मा को कहीं ना कहीं से पीड़ा हो सकता है। दोनों तरफ से नेगेटिव हो रहा है ना। एक तरफ द्वितीय का शनि, जिसको शोक बोलते हैं, दुख बोलते हैं। लग्न का शनि को कष्ट कहते हैं, द्वितीय का शनि को शोक बोलते हैं। तो नवम का सूर्य अष्टमाधिपति बन के जब जाएगा, भाग्य को ब्लॉक करके रख देगा। होने वाला मतलब आपको ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा तभी होगा। बोला रेमेडी बताओ महाराज, रेमेडी बताओ, क्या करेंगे। छठा का सूर्य था, अगर उस समय जो लोग खोपचे पे ले लिए, पूजा पाठ कर लिए, अभी चिंता नहीं है, अच्छा हो जाएगा। अष्टम में था, उस समय में बताया था कि ऑकल्ट में डेवलपमेंट, अचानक धन प्राप्ति, और ज्यादा चाहते हो तो उसके लिए काम करो। लेकिन इस समय जिसका भी पिता का तबीयत खराब हो रहा हो, समझना सूर्य उसको बैड रिजल्ट देने चाह रहा है। तो ऐसे कंडीशन में पिता को हॉस्पिटल का चक्कर ना पड़े, नहीं,
आपके पास टाइम है, पैसा है तो बढ़िया है, हॉस्पिटल में जाओ। आजकल तो बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े हमारे यहाँ अपेलो में तो एकदम रंभा उर्वशी मेनका शॉर्ट पहन के बस, और कुछ बाकी है और थोड़ा में पहनना बंद कर देंगे, वो भी पहनना ही नहीं है, नंग धड़ंग सब घूमेंगे। अरे वही डाइन खून चूसने वालों का बात कर रहा हूँ, निकालते हैं ना खून। हाँ, बड़े बड़े हम लोगों का भुवनेश्वर में बड़ा बड़ा नोचिंग होम सब बना है, और डाइन क्या बोलते हैं उनको, सफेद वाला पहनते हैं। हाँ, रंग बिरंग एकदम ब्लू, हरा परी सफेद परी, लाल परी, सब एकदम हिल हिल पहन के एकदम खून चूसने का मशीन लेके चूस चास के निकालते हैं ना, वही। शॉर्ट भी नहीं, और शॉर्ट से भी नीचे पहन के आजकल पेशेंट को एकदम, पेशेंट देखते ही बीमार ठीक उठ के खड़ा हो जाओ, बोला क्या हुआ, बोला ठीक है, आइए आइए खून लेना है, ले लो कितना खून लेना है, लो लेना है ले लो, क्या करेंगे खून रख के, इतने से ऐसा रंभा उर्वशी में इनका सब घूम रहे हैं नोचिंग होम में, नोच के एकदम खूनवे नहीं लेंगे तो क्या लेंगे। अरे महाराज, एक तो गलत राशिफल कह रहे हो, ऊपर से मजाक चला रख, मजाक लग रहा है आपको? नहीं, मजाक ही लग रहा है। काहे कि सूरज का तीनों मैं जानता हूं कि इस समय कष्ट होगा, तो इसलिए मैं 3 महीना पहले से बता के आ रहा हूँ, लेकिन मकरू समझे तो ना हम ठहरे संजय। नहीं, आपको थोड़ी कह रहा हूँ धृतराष्ट्र ना, हमारे महाराज, आप तो मेरा भगवान, गीता का बात कर रहे हैं। हाँ, तो अगर आप चाहते हो अपने पिता का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, आप चाहते हो हॉस्पिटल का दौड़ाई से बचें, आप चाहते हो कि आपका बिना मतलब का डॉक्टरी खर्चा हो, आप चाहते हो कि सरकारी लेवल पे किसी भी प्रकार का रेड वगैरह नहीं लगे, आप चाहते हो कि किसी भी प्रकार के सरकारी स्तर पे सहायता मिले, आपके कर्मों में बाधा नहीं आए, इस प्रकार का नेगेटिव फल नहीं मिले। देखो, मैं अपने मर्जी से नहीं कह रहा हूं, शास्त्रोक्त बात कहता हूं साहब। तो सूर्य पूजा, सूर्यार्घ्य देना, संभव हो तो आदित्य स्तोत्र का पाठ करना, या 108 आहुति भी रब्बा संडे को संडे देख के देखो, मैं तो डेली करता हूं, अभी तो वहीं से आ रहा हूं, मेरा हवन कुंड से ही आ रहा हूं, वो सूर्य कहीं भी रहे मेरा डेली का होता है। 108 गायत्री मंत्र का कर लो, आखिरी में लगा देना स्वाहा इदम घृणियुस इदम नमः, गायत्री मंत्र में ही हो जाएगा। या फिर आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन मर्तमर्तंच हिरण्मयेन सविता, वो वाला मंत्र भी कर सकते, या ये तांत्रिक मंत्र का भी। इसमें 108 हवन आहुति नहीं, मैं बोलूंगा तो फिर बोलोगे पंडित जी दक्ष फीस कितना, अरे दक्षिणा होता है यार, फीस नहीं हुआ करता है। और आप चिंता मत करो, आपके लिए किया जा रहा है। हाँ, और जो लोग अपना स्पेशल करवाते हैं वो लोग अपना नाम गोत्र वगैरह भेज देते हैं। देखो, इसका श्रेय ना हम लोग ऐसे ही धंधा, ड्यूटी ही ऐसा है। बच्चा के लिए हवन कराने बोले कर दिया हुआ, तो बोले आप क्या किए थे, हमें कैसा पता चलेगा। हाँ, सही बात है, कोई बात नहीं, कल्याण, क्योंकि किसी का कराने से हमें कल्याण मिल जाता है, कोई बात नहीं। तो कोई दक्षिणा वक्षिणा नहीं होता है इसमें, आपका भाव, आपकी भक्ति। मैं तो कहता हूँ कुछ पैसा देने का जरूरत नहीं, घी भेज दिया करो अगर ओरिजिनल मिल जाए, या आपके तरफ अगर बढ़िया साकल्य कोई आर्य समाज और गायत्री वाले अगर हैं तो साकल्य ही भेज दो, करते हैं, उसमें आपका भी डल जाएगा। क्यों, आपका चीज मेरे नाम पे हो जाएगा क्या? नहीं, थोड़ा सा सूर्य से नेगेटिव फल आ रहा है, शनि से भी नेगेटिव फल आ रहा है, और अभी जो सूर्य और शनि का दृष्टि था उसमें भी कल एक राशिफल में ऑलरेडी बता दिया हूं, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा भय आएगा कि कोई मार दे, बीन दे, पीट दे, ऐसा कुछ मन में फीलिंग्स आ सकता है, किसी के साथ झड़प हो सकता है। और आगे तो कर्म क्षेत्र में ये केतु और मंगल का क्रॉस ट्रांजिट में कर्म क्षेत्र में वंडर आएगा ही, फिर वहां सूर्य भी नीच का होने जाएगा। तो ले देखिए, आपके पास 1 महीना का टाइम है। क्यों? क्योंकि अष्टमाधिपति मृत्युतुल्य पीड़ा और सब कुछ छुड़ाने वाला क्रूर विच्छेदात्मक ग्रह इस ठीक 30 दिन के बाद घुसेगा कहाँ? तुला से, कन्या से, वो हाँ, कन्या से तुला में जाए, लिब्रा, वर्गो साइन टू लिब्रा से चपेट सकता है, कहीं ग्रहण भी लगेगा। ग्रहण का हवन करना चाहिए, कराओ, आप लोग गुरु आदेश लेके करो।
तो ये नवम का से दसम में जाना, यानी जैसे जैसे दसम स्थान के ऊपर आपका प्रेशर बढ़ेगा, प्लानेटरी प्रेशर्स, और हमेशा याद रखना ये मंगल हो गया, सूर्य हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, ये 10 दिन पहले फल देगा। तो यहाँ 10 जा रहे हैं, इसका प्रिपरेशन नवम का में। उधर दसम एकादश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो ठीक ठाक रहेगा। और द्वादश जाने का टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, अभी टाइम है जनवरी फरवरी वाला। तो इस समय सूर्य का अष्टमाधिपति नवम में बनना, मेरे विचार के अनुसार, अगर इस समय रोग वगैरह में पड़े हो, आपका पिताजी का समस्या कुछ चल रहा है, हॉस्पिटलाइज इत्यादि हैं, डॉक्टर दिखा रहो, जरूर यार, आपका पैसा है, डाकू नहीं खाएगा, डॉक्टर नहीं खाएंगे कौन खाएगा, माफ करिए, आदत खराब है, हम लोगों का भी आदत खराब होता है। डॉक्टर तो भगवान होते हैं, डाकू बोल दिए, कोई बात नहीं, मैं नहीं, वो मेरा गुरुजी लोग बोलते थे ना, मुंह में आदत हो गया इतना सरस प्रवचन देते थे। नहीं, वो किडनी चोरों को बोल रहा हूँ यार, सब थोड़ी, वो तो बहुत सारे डॉक्टर्स मेरे को दिखाते हैं, किसी कोई सुन ले तो मुझे माफ करना, ऐसा मानसिकता नहीं रखा हूँ। जो लोग सेवा भावी हैं, ये किडनी चोर, खून चोर, लिवर चोर, इनको कह रहा हूँ, डकैती करते हैं ना। तो चलिए, सूर्य का सेटिंग कर लो, खपचा उपचा में लगा लो, और अगर पहले से किए हो तो चिंता का कोई विषय नहीं है, जब से बोलते बोलते आ रहा हूँ, कर रहे हो तो कोई विषय नहीं है। लेकिन आप मकरू लोग को बार बार कह रहा हूं, अगर आने वाला समय आपको फेवरेबल एवं रिकवरी करना है, बढ़िया फल चाहते हो, तो हवन और अग्निहोत्र सूर्य के लिए, मकरू के लिए कुछ जरूरत है नहीं है, बाद का बात, लेकिन सूर्य को तो बहुत जरूरी है। यही बिगाड़ता है खेल और यही बनाता है। कैसे पता चलेगा? देख लो तुम्हारा बाप को, अगर तुम्हारे बाप से सही लिंक सेटिंग वेटिंग है, तर्क वितर्क नहीं होता है, बहसबाजी नहीं होता है, तुम्हारा बाप में पैसा वैसा देते हैं ठीक से, एकदम सपोर्ट वपोर्ट करते हैं, पैसा दबा के बैठे हैं, नहीं है बोल रहे हैं, बिना मतलब का तुम्हें गाली उली मिलते रहता है, पीछे निंदा अपमान चलते रहता है, दूसरे को जाके बोलेंगे देख बिना मतलब का है, एकदम धरती का बोझ, अनाज का दुश्मन, ऐसा कर दिया तैसा कर दिया। वो बेटा अच्छा है, दूर का पहाड़ बहुत सुंदर, वो बेटा वहाँ दिल्ली में बैठा है अच्छा है, वो बेटा अमेरिका में बैठा है अच्छा है, ये बेटा एकदम बेकार का, एकदम जब से अब जब उसको ज्यादा, आपका पिताजी को ज्यादा सेवा करते रहेंगे, तो समझना कि आपके कुंडली में सूर्य कहीं ना कहीं गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। समझ में आया कि ना? चलिए, बढ़िया बात है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल बटन दबा दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। सूर्य हवन जरूर करिए या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। नमस्कार।